वेलकम स्टूडेंट्स, लिमिट एंड कंटिन्यूटी के तीसरे वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लिमिट फाइंड करने का एक दूसरा मेथड देखेंगे। ये मेथड आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट। देखिए, फंक्शन आपको एक दिया होगा, फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है आपको x टेंडिंग टू a पे। ए कोई सा भी आपका रियल नंबर हो सकता है या फिर इन्फिनिटी हो सकता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट ये है, जैसे कि LHL, इसका मतलब ये है, देखिए लेफ्ट का मतलब ये है कि आपको लिमिट निकालनी है x टेंडिंग टू a पे, तो आप लेफ्ट तरफ से a की तरफ अप्रोच करोगे ना। देखिए, a की तरफ किसी भी रियल लाइन में किसी भी नंबर की तरफ जाने के दो रास्ते होते हैं, या तो आप लेफ्ट से जा सकते हो या फिर राइट से जा सकते हो। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में जब हम लेफ्ट तरफ से जाएंगे तब a की वैल्यू a से कुछ कम होगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर आप 2 की तरफ जाओगे, तो अगर आप 2 की तरफ जाओगे लेफ्ट तरफ से, तो 2 से 1 को क्रॉस करके जाओगे तो वैल्यू 2 से थोड़ी कम होगी, मतलब 2 में कुछ माइनस होगा, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लिखा जाता है। इसे ही हम चेंज करके लिखते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है x टेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ x, तो हम हमेशा x को रिप्लेस कर देते हैं h से। h को आपको टेंड कराना है 0 की तरफ, और जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को चेंज कर देना है a माइनस h से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, आपको x को लेके जाना है a की तरफ, बट हम इसे चेंज करते हैं h में, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। तो जहाँ जहाँ आपका x दिया रहेगा आप उसे चेंज करेंगे a माइनस h में। क्लियर है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। वैसे ही जब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं तब हमें किसी भी पॉइंट की तरफ जाना होता है राइट तरफ से। जब मैं राइट तरफ से जाऊंगा, फॉर एग्जांपल मुझे 2 पे जाना है राइट से, तो पहले 3 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा, तो जो वैल्यूज हैं वो 2 से ज़्यादा है, मतलब 2 प्लस है, इसलिए हमेशा हम a की पावर में प्लस लिखा जाता है। RHL में हमेशा x टेंडिंग टू a प्लस लिखा जाता है, f ऑफ x। फिर आपको सिंपली जैसा आपने इसमें किया वैसे यहाँ पर करना है, h को हमेशा 0 की तरफ टेंड कराना है। देखिए, यहाँ भी h 0 की तरफ जा रहा है, यहाँ भी h 0 की तरफ जा रहा है, बट यहाँ a माइनस h था तो यहाँ a प्लस h हो जाएगा, बस यही डिफरेंस है। तो आपको दोनों वैल्यूज फाइंड करनी है, LHL और RHL। इफ LHL इज इक्वल टू RHL, देन वी से दैट फंक्शन हैज लिमिट। देखिए, ये दोनों जब बराबर होगा तो एक रियल नंबर आएगा, उस रियल नंबर को हम ले लेते हैं L। तो अगर वो दोनों वैल्यू बराबर आती है, वो किसी एक नंबर के बराबर है, तो हम बोलेंगे कि लिमिट L एट x टेंडिंग टू a। तो ये आपका हो गया लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट। ओके, तो आपके BSc एग्जाम में लिमिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा, मे बी वो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन वाला हो या फिर इस वाले मेथड से हो। तो आप दोनों को अच्छे से समझिए। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको दिया हुआ है, इफ f ऑफ x, फंक्शन की वैल्यू मॉड x बाई एक्स होगी व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, और फंक्शन की वैल्यू 0 होगी व्हेन x इज इक्वल टू 0। देन आपको फाइंड करना है लिमिट एट x टेंडिंग टू 0। इसे ऐसा भी पूछ सकता है, फाइंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0। ओके, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फंक्शन को अपने अकॉर्डिंग जमा के लिखना पड़ेगा। देखिए, फंक्शन आपको दिया हुआ है मॉड x डिवाइडेड बाई एक्स, तो आप ये चीज़ जानते हो कि मॉड x की वैल्यू, देखिए यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब अगर x की वैल्यू 0 नहीं है तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या फिर x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, है ना। तो देखिए, अगर मैं x की वैल्यू 0 से ग्रेटर लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना, x की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है तो ये वाली वैल्यू, मॉड वैल्यू, एक्चुअली मुझे पॉजिटिव मिलने वाली है। x अपॉन में आपका x दिया हुआ है, क्लियर है। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो ये वाली मॉड वाली वैल्यू एक्चुअल में क्या रहेगी, माइनस x, और नीचे में आपका x दिया हुआ है। क्लियर है? तक ध्यान से इस चीज़ को ओपन करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, x 0 से छोटा है तो इसे भी निगेटिव ले लेते हैं नीचे में, बट ऐसा आपको नहीं करना है। सिर्फ मॉड के लिए ये चीज़ हो रहा है ना, ध्यान रखना इस चीज़ को। x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो मॉड जो है वो x पॉजिटिव रहा होगा डिवाइडेड बाई x। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये मॉड निगेटिव रहा है, माइनस x डिवाइडेड बाई x, और आपको x इज इक्वल टू 0 पे तो दिया हुआ है 0। तो आपको ये टोटल चेंज किस में हो गया, देखिए x बाई एक्स आपका हो जाएगा 1, माइनस x बाई एक्स आपको हो जाएगा -1, और ये आपका है 0। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो इस तरीके से आपका फंक्शन किस में चेंज हो गया, इसे आप नोट करते चलिए। मैं इसको मिटा के लिखता हूँ अच्छे से। ये आपका हो जाएगा f of x is equal to 1 when x is greater than 0, -1 when x is less than 0, and 0 when x is equal to 0। अब आपको फंक्शन का लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम LHL फाइंड करते हैं। LHL हमें निकालना है लिमिट x टेंडिंग टू 0
माइनस एफ ऑफ एक्स। क्लियर है? ए की जगह आपको क्या दे दिया है? 0 दे दिया है। सिंपली आपको इसमें वैल्यूज को पुट करते जाना है। ये हो जाएगा आपका लिमिट, देखिए x को हम चेंज करते हैं h से, तो आपका हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस एच। आपके a की जगह में कौन सी वैल्यू है? 0। ये हो जाएगा 0 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस एच। क्लियर है यहाँ तक? ये बहुत ही आसान है। सिंपली आपको बस इससे कंपेयर करना है। x की वैल्यू, आपको वैल्यू लिमिट फाइंड करनी है 0 पे, तो ये हो जाएगा 0 की पावर माइनस, हम हमेशा h को टेंड कराते हैं 0, तो h आपका 0 पे टेंड करेगा। a माइनस एच की जगह में आपका जाएगा 0 माइनस एच, और जब आप इसे 0 माइनस एच करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एच। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए f ऑफ माइनस एच, फंक्शन की वैल्यू निगेटिव है, तो आप चेक करिए कि फंक्शन की वैल्यू निगेटिव कहाँ पर होगी। देखिए f ऑफ x ना, ये आपके x की जगह में क्या है? माइनस एच है। माइनस एच कैसा नंबर है? एक निगेटिव नंबर है। तो निगेटिव नंबर के लिए x जब निगेटिव नंबर है, इनमें पहले आपको ये चेक करना है कि x निगेटिव कब होगा। देखिए इसे मत देखना, पहले आप इसे देखिए। f ऑफ h माइनस एच ना, ध्यान देना, x की जगह में आपका क्या है? माइनस एच है, मतलब x की वैल्यू क्या है? निगेटिव है। x की वैल्यू निगेटिव कौन सी में है? ये वाले में। x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तभी तो निगेटिव होगा ना, और निगेटिव वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है आपको? -1। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 -1। h रखने के लिए हमारे पास पॉइंट ही नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा -1। क्लियर है सभी को? ध्यान देना यहाँ पर, अक्सर यहीं पर लोगों को प्रॉब्लम होता है। f ऑफ माइनस एच का मतलब ये है, अब आपको इसको कंपेयर करना है अपने फंक्शन से। f ऑफ माइनस एच मीन्स x की वैल्यू निगेटिव है ना, x की वैल्यू निगेटिव है। अब आप यहाँ से कंपेयर कीजिए कि x की वैल्यू निगेटिव कौन से नंबर पे है, मतलब कहाँ पर है। तो x की वैल्यू निगेटिव इस वाले पॉइंट्स पे आने वाली है, और उस पॉइंट पे वैल्यू की फंक्शन की वैल्यू कितना है? -1 है, तो हमने लिख दिया -1, और h को 0 पे टेंड करा दीजिए, तो यहाँ पर h है नहीं, तो सिंपली आपका -1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो चलिए अब हम RHL निकालते हैं। यहाँ पर निकालता हूँ मैं RHL, लिमिट x टेंडिंग टू 0, देखिए 0 प्लस f ऑफ x, ये आपका हो जाएगा लिमिट, x को चेंज करना है आपको h से, h टेंडिंग टू 0 0 प्लस h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h। क्लियर है? अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पर क्या है? h है। h मतलब सिंपली पॉजिटिव h, पॉजिटिव नंबर पे कहाँ पर है? पॉजिटिव नंबर, x की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पर मिलने वाला 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, और फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव नंबर पे है कितना? 1 है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंडिंग टू 0 1, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा RHL 1। अब ध्यान दीजिए, आपका RHL आया है 1, LHL आपका आया है -1। इसका मतलब क्या हो गया? RHL इज नॉट इक्वल टू LHL। इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर है? क्वेश्चन अच्छे से समझ में है आपको? सिंपली आपको सिर्फ ये चीज़ को फॉलो करते जाना है। आपको बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। इस इनइक्वालिटी, ये जो आपका दिया हुआ है मॉड x अपॉन x, इसे आपको ओपन करना है x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 पे, और उसके बाद f ऑफ h, इस h के लिए वैल्यू समझनी है कि कहाँ पर मैं वैल्यू को पुट करूँ। बस यही अब मेन यहाँ पर का ट्रिक है। इसे अगर आप समझ गए तो लिमिट के क्वेश्चन आपसे इजिली बन जाएंगे। तो चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको दिया हुआ है फंक्शन की वैल्यू 3x माइनस 2 होगा व्हेन x इज लेस देन 1, एंड फंक्शन की वैल्यू 4x स्क्वायर माइनस 3x होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। आपको फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है x टेंडिंग टू 1 पे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर तो कोई मॉड वाला चीज़ है नहीं, तो इसे आगे उस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। सिंपली आप LHL निकालिए। सबसे पहले LHL ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे निकालना है, 1 माइनस f ऑफ x, लिमिट x को आपने को रिप्लेस करना रहता है h से, तो ये h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। f ऑफ a माइनस h, एक a की जगह में आपका 1 दिया हुआ है, 1 माइनस h। अब बस यहाँ पर आपको ये समझना है कि 1 माइनस h वैल्यू कहाँ पर आ रहा है। तो देखिए 1 माइनस h का मतलब क्या है? 1 में कुछ कम हो जाना। 1 में अगर वैल्यू कुछ कम होगा तो वैल्यू 1 से छोटा हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी हो रही है। ठीक है, देखिए ये जो वैल्यू एक्चुअल में है किसकी वैल्यू? x की वैल्यू है।
तो देखिए x की वैल्यू 1 माइनस एच है। 1 माइनस एच मतलब 1 में थोड़ा कम, 1 में कुछ कम। और देखिए x की वैल्यू 1 से अगर कम है तो कहाँ पर मिल रहा है वैल्यू आपको 3x माइनस 2। तो आपको क्या करना है, जहां जहां x है वहां वहां आपको पुट कर देना है 1 माइनस एच। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 1 माइनस एच माइनस 2। क्लियर है? ध्यान रखना यहाँ पर आपको इस वैल्यू को पूरी तरीके से x में पुट करना रहता है। ओके, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 माइनस 3h माइनस 2। ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस 3h, 0 पुट करने पे आ जाएगा 1। तो फंक्शन की लिमिट कितना मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा है। क्लियर है? मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट 1 मिल रहा है। अब सिमिलरली हम RHL निकालते हैं। ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। राइट हैंड लिमिट में a प्लस h किया जाता है, देखिए हमने 1 प्लस h कर लिया। ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए ये वैल्यू है x की, है ना। 1 प्लस एच का मतलब क्या है, 1 में कुछ ज़्यादा, 1 से बड़ा। 1 से बड़े पे हमको वैल्यू क्या मिल रहा है 4x स्क्वायर माइनस 3x। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पुट कर दीजिए 1 प्लस एच। ये हो जाएगा लिमिट 4 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस एच। सॉल्व कर लीजिए इसे। ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस ये हो जाएगा 3 माइनस 3h। ये आपका हो जाएगा, आगे से सॉल्व कीजिए। लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 8h माइनस 3 माइनस 3h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 4h स्क्वायर प्लस 5h प्लस 1। h टेंडिंग टू 0 पुट करने पे ये दोनों 0 हो जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी आपको 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको मिला है 1, राइट हैंड लिमिट भी आपको 1 मिला है। मतलब यहाँ पर आपका LHL इज इक्वल टू RHL होता है इज इक्वल टू 1। तो आप क्या बोलेंगे कि फंक्शन की लिमिट, दिस फंक्शन, देखिए इसको क्या लिखेंगे, f ऑफ x हैज लिमिट 1 एट x इज इक्वल टू 1। ठीक, तो फंक्शन की लिमिट 1 आई है एट x टेंडिंग टू 1 पे। क्लियर है? तो इस तरीके से सिर्फ आपको यहाँ पर ध्यान देना है 1 माइनस एच का मतलब क्या है, 1 से कुछ कम। 1 से कम मतलब 1 से छोटा कहाँ पर है, ये वाले में। यहाँ पर x की जगह आपको ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो यहाँ पर आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू।